तुम्हारी गुडविल और जान पहचान का फायदा उठाना चाहते हैं। पर मैं चाचा जी की कंपनी इस तरह डूबते हुए नहीं देख सकती। हाँ, तुमको इतना तो समझना चाहिए कि अस्पताल में फ्री में इलाज नहीं होता है। आपको डर है कि कहीं कंपनी में ताला न लग जाए, इसीलिए आप मुझे कंपनी में वापस बुला रहे हैं ताकि मेरी जान पहचान का आप फायदा उठा सकें। आप अपनी खुशी से नहीं बल्कि अपनी मजबूरी की वजह से मुझे वापस बुला रहे हैं। आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक वर्किंग वुमेन कितनी मेहनत करती है। जब आप खुद ये सब काम करेंगे ना, तो आपकी नजर में मेरी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। घबरा गए ना? मैं जानती हूँ ये सब आपके बस की बात नहीं है। आप तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, बड़े बड़े काम नहीं। जाने दीजिए, सो जाइए आप। वसुधा, मुझे मंजूर है, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। पर ये 7 दिन अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो कंपनी कैसे चलेगी? बस यही सोच के परेशान था। आप चिंता मत कीजिए, ये 7 दिन मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। एनजीओ जाने से पहले और एनजीओ से आने के बाद मैं घर से ही कंपनी का काम देखूंगी। मैं यहीं से सबसे बात कर लिया करूंगी। आप बस जो जो फाइल मैं मांगू वो लाकर दे दीजिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा। आप घर में मेरा काम करेंगे और मैं आपका काम करूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं कल से ही तुम्हारी शर्त का पालन करना शुरू कर देता हूँ। और मैं कंपनी का काम शुरू कर देती हूँ। अब आप टेंशन मत लीजिए, आराम से सो जाइए। ठीक है भाभी, आप मुझसे कुछ मत लीजिए, लेकिन मैं बच्चों को तो कुछ दे ही सकता हूँ ना। आखिर चाचा, उनका इतना तो हक है मेरा। मैं काम करता हूँ, उनके नाम से कुछ रकम डिपॉजिट करवा देता हूँ ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। राज, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। बच्चों पर तुम्हारा पूरा हक है, इसको भी मानती हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी या बच्चों की किसी भी तरह की कोई मदद करो। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी गृहस्थी डिस्टर्ब। छाया को पसंद नहीं है कि तुम मुझसे मिलो या बच्चों से मिलो। तो जब मेरे बच्चों के 2 जोड़ी नए कपड़े देने पर तुम्हारे से झगड़ा करके मायके जा सकती है, तो तुम्हारे रुपए पैसे की मदद से तो कुछ भी कर सकती है ना राज। तो क्या उसके डर से मैं आपसे और बच्चों से मिलना छोड़ दूं? नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं पहले से जानकर परेशान हूं कि भैया ने आपको तलाक देने का फैसला कर लिया है और आपने भी उस फैसले पर मोहर लगा दी। अब ऐसे में मैं भी आपसे मुंह मोड़ लूं, ये मुझसे नहीं होगा। राज, जज्बाती ना बनो। हमें कुछ फैसले ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम जो चाहते हैं कर सकते हैं? नहीं, होता तो वो है जो ऊपर वाला चाहता है। हम सब तो उसके इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं, जिसे जैसे चाहे नचाता है। जानता हूं भाभी, और सब समझता भी, लेकिन भाभी
उसी ऊपर वाले ने दिमाग भी तो दिया है सोचने और समझने के लिए, सही क्या है गलत क्या है। अब भैया गलत कर रहे हैं, छाया गलत कर रही है, तो ये सब देखकर जानकर मैं चुप रहूं? इन सब का तमाशा देखो, कुछ ना करो? हाँ मत करो, क्योंकि ना अक्षय ना छाया कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। तो क्या फायदा खुद को परेशान करके राज। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि छाया और तुम्हारे बीच के टकराव की वजह मैं बनूं। मेरी वजह से तुम दोनों के बीच का तनाव और बढ़े। राज देखो, तुम्हें जिंदगी छाया के साथ बितानी है, वो पत्नी है तुम्हारी। जब उसे पसंद नहीं है तुम्हारा ये सब करना तो मत करो ना। राज तुम दोनों साथ साथ रहोगे, खुश रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बातचीत का क्या है, फोन पर ही हो जाया करेगी, फोन पर ही हालचाल ले लिया करेंगे। अभी मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन मैं आपकी बात भी टाल नहीं सकता। ठीक है, नहीं करूंगा मदद, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे? अकेली ही जिंदगी। अकेली कहाँ हूँ राज, मेरे बच्चे हैं मेरे पास। अब उनके लिए जीना है मुझे। और हाँ, तलाक देने का फैसला किया है, लड़ाई छोड़ने का नहीं। अपने बच्चों के हक के लिए अक्षय से मेरी लड़ाई तो चलती रहेगी। ठीक है भाभी, जैसा आप उचित समझे, लेकिन आपकी इस लड़ाई में कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत हो ना, तो मुझसे कहिएगा जरूर। क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन भाभी मैं कोशिश जरूर करूंगा। भाभी अपना और बच्चों का ख्याल रखिए, चलता हूं। भाई साहब के जाने के बाद तेरे ससुराल वालों का व्यवहार कैसा है? पैसा लौटाने के बाद तो सब ठीक हो गया होगा ना? अब तो वो लोग खुश है ना तुमसे? पता नहीं माँ, उनकी खुशी मेरे समझ में ही नहीं आती। किसी दिन तो उनका व्यवहार अलग होता है और दूसरे दिन कुछ और ही हो जाता है। उनके मन में चलता क्या रहता है ये मैं कभी समझ ही नहीं पाती हूँ। पैसे तो मैंने लौटा दिए थे माँ, पर ये नहीं बताया था कि पैसे आपने घर गिरवी रख कर दिए थे। फिर उन्होंने पूछा नहीं कि पैसे कहाँ से आए? पूछा तो था, पर मैंने टाल दिया। मैं नहीं बता सकती थी माँ, फिर वो तरह तरह की बात करते जो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। वो लोग तो ये समझ रहे थे कि मैंने पैसे चाचा जी से मांग कर उन्हें दिए। पर ये तो झूठ है ना? जानती हूँ माँ, मैंने उन्हें मना भी किया, पर वो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे। लेकिन जाने दो ना माँ, चाचा जी के जाने के बाद ये बात भी खत्म हो गई। माँ, मुझे आपको एक बात बतानी है। मैं एनजीओ की नौकरी छोड़ रही हूँ। मैंने वापस चाचा जी की कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया। ऐसा क्यों? अचानक ये फैसला?
माँ इनसे कंपनी अच्छे से संभल नहीं रही। प्रोडक्शन कम हो गया, मार्केट में गुडविल भी खराब हो गई। तब चाचा जी थे तब तक तो सब ठीक, पर अब कोई भी इन्हें सपोर्ट नहीं करता। लेकिन तूने कहा था ना कि अमर जी खुद चाहते थे कि तू वहाँ काम ना करे। अब वही मुझसे कह रहे हैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए। कई बार बोल चुके हैं। मम्मी जी और सुमन भी यही चाहते हैं। माँ, अगर कंपनी नहीं संभली तो घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। मतलब वो मजबूरी में तुम्हें कंपनी में लाना चाहते हैं, खुशी से नहीं। जानती हूँ माँ, पर मेरी भी यही इच्छा है कि मैं वापस कंपनी को संभाल लूँ, कंपनी को डूबने से बचा लूँ। चाचा जी ने बड़ी मेहनत से कंपनी खड़ी की थी। ठीक है बेटा, जैसा तेरे मन में आए कर ले, पर ऐसा ना हो कि एक बार कंपनी संभल गई फिर वो तुझे निकाल दे। ऐसा नहीं होगा माँ, मैं कुछ शर्तों के साथ ही कंपनी ज्वाइन करूँगी। मैंने इन्हें अपनी पहली शर्त बता भी दी कि इनको 7 दिन तक घर में सुबह का नाश्ता और ऑफिस से आकर रात का खाना बनाना होगा। ये क्या कह रही है, पागल हो गई है? ये सब काम अमर जी करेंगे? ये सब काम मतलब? माँ, अपने घर का काम करना है, पड़ोसी का नहीं। और फिर मैं नहीं करती थी क्या? तो बेटा, औरतें तो ये सब काम करती हैं, लेकिन मर्द? क्यों? मर्द क्यों नहीं कर सकते? हम औरतें भी तो ऑफिस जाती हैं, थक जाती हैं। सुबह से लेकर रात तक, पहले घर में, फिर ऑफिस में, फिर से घर में। कोलू की बैल की तरह लगी रहती हैं, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। जब हम ये सब कर सकती हैं, तो मर्द क्यों नहीं? बेटा, तू समझ नहीं रही है। अरे ऐसी अटपटी शर्त कोई नहीं मानेगा। मानना पड़ेगा माँ। जब ये खुद ये सब काम करेंगे ना, तभी इन्हें एहसास होगा कि औरतें कैसे घर को संभालती हैं, कितना त्याग करती हैं। और जब ये सारा काम करेंगे ना, तभी इन्हें मेरी वैल्यू भी समझ में आएगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पता नहीं अमर जी घर में आलू प्याज काटते कैसे लगेंगे। और मैंने दूसरी शर्त ये रखी है कि ऑफिस में इन्हें मेरी बात मानकर उसी हिसाब से काम करना होगा। तो क्या वो लोग तुम्हारी शर्त मान गए? मजबूरी है माँ, मानना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए अदरक तुलसी का काढ़ा लेकर आई, पी लीजिए, उससे आपको आराम मिल जाएगा। कोई आराम नहीं मिलेगा यशोदा, ये खांसी तो लगता है मेरी जान लेकर ही छोड़ रही है। अब काढ़ा ये लीजिए, आप काढ़ा पी लीजिए। अरे पी भी लीजिए ना, ठीक हो जाएंगे आप, कुछ नहीं होगा, पीजिए। कुछ नहीं होगा यशोदा, ये बुढ़ापे की खांसी है। किसी अच्छे से डॉक्टर को इसे दिखाना ही होगा यशोदा। कैसे दिखाएं? मैंने तो नीरज से भी कहा, बहू से भी कहा, पर वो लोग तो सुनते ही नहीं। तुम्हें नौकरों की तरह वहां खटना नहीं पड़ेगा, रूखी सूखी खा लेंगे,
पर सुकून की जिंदगी जिएंगे अम्मा। नीरज तो खुद ही डॉक्टर बन के हमेशा 2-3 दवाइयां दे जाता है। अब इतना भी क्या पैसा बचाना, माँ बाप मरे जा रहे हैं, उसको तो जैसे इन बातों से कुछ मतलब ही नहीं है। तो आपकी हालत देखी नहीं जाती। देखिए तो खांसते खांसते कितना पसीना आ गया है आपको। हे भगवान, करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं। गलती मेरी है यशोदा। अपने जीते जी उस नालायक को सब कुछ नहीं देना चाहिए था। थोड़ी जमा पूंजी अपने बुढ़ापे के लिए भी संभाल कर रखनी चाहिए। हाथ में कुछ पैसे होते तो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते तो नहीं, इनके आगे हाथ तो नहीं फैलाते। तुमको भी मेरी वजह से इन लोगों की दुत्कार सहनी पड़ रही। रोज इस घर में नौकरी की तरह खटना पड़ रहा है। अब आप इतना मत सोचिए, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो सब कुछ अच्छा समझकर ही अपने बेटे के लिए किया था ना। अब बेटा ही ऐसा नालायक निकल जाएगा, ये क्या मालूम। छोटा, अब इस घर में रहने का मन नहीं करता। रोज रोज इनके ताने सुनने पड़ते, अपनी बेइज्जती करानी पड़ती। यशोदा, इससे तो अच्छा है कि हम कहीं और जाकर रह लें। इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे हम? कौन हमें आसरा देगा? अरे तो यहाँ भी कौन सा आसरा है, कौन सा सहारा है यशोदा? अच्छा होगा कि हम वृद्धाश्रम में जाके रहें। हाँ यशोदा, कम से कम ये 2-4 दिन की जो जिंदगी बची है वो तो सुकून से गुजर जाएगी ना। पर हम आश्रम जाएंगे कैसे? वहाँ के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम। पता नहीं वहाँ लोग कैसे रखते होंगे, कैसे नहीं रखते होंगे। यहाँ से तो अच्छे से ही रहेंगे यशोदा। तुम्हें नौकरों की तरह वहाँ खटना नहीं पड़ेगा। रूखी सूखी खा लेंगे पर सुकून की जिंदगी जिएंगे अम्मा। मैं अपने एक तो परिचितों से बात करके देखता हूँ। पहले नीरज से तो कुछ बात करनी पड़ेगी ना। उससे क्या बात करनी है? हम अपनी मर्जी से जाएंगे, किसी के कहने पर नहीं। नहीं, अमर बेटा, क्या बात है? तूने सुबह कुछ बताया ही नहीं। क्या नहीं पता? अरे यही कि तेरी बात क्या हुई वसुधा से? तूने उसे राजी कर लिया ना वापस कंपनी ज्वाइन करने के लिए? हाँ मम्मी, रात में मैंने उससे बात की थी, वो तो मानने को ही तैयार नहीं थी।
बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है। चाचा जी का हवाला दिया है तब जाकर बात बनी है। यानी भाभी मान गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिएगा भैया, भाभी की कंपनी ज्वाइन करते ही कैसे सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अब जब तक वसीयत बनकर हमारे हाथ नहीं आ जाती, आप कंपनी की पूरी जिम्मेदारी भाभी के हवाले कर दीजिए। भाभी के पास समय कहाँ बचेगा फोन से बात करने से? पहले घर का काम, फिर ऑफिस का काम, फिर घर का काम। अब जब तक वसीयत बनकर हमारे हाथ नहीं आ जाती, आप कंपनी की पूरी जिम्मेदारी भाभी के हवाले कर दीजिए। हाँ, वो सब समझा दिया है मैंने कि कंपनी हम दोनों मिलकर ही चलाएं। तो फिर वो कब से ज्वाइन कर रही है? कल से? आज तो वो एनजीओ चली गई है। नहीं मम्मी, वो कल से नहीं ज्वाइन कर रही। उसने कहा है कि वो 7 दिन बाद ज्वाइन करेगी। 7 दिन बाद? पर वो क्यों भैया? वो तुरंत एनजीओ नहीं छोड़ सकती। इन 7 दिनों में वो अपना सारा काम निपटा फिर एनजीओ से इस्तीफा देगी। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ काम है एनजीओ में जिसे 7 दिन तक निपटाना होगा? तो उसे कह दे कल का कल एनजीओ से इस्तीफा दे दे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे वो लोग? 1 महीने की सैलरी नहीं देंगे ना, तो ना दे, किसे फर्क पड़ता है? वो सैलरी तू दे देना, 1 महीने का एडवांस समझ कर दे देना। भैया, मम्मी ठीक कह रही है। कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 7 दिन और इंतजार करें। आप तो ऑफिस में बैठ नहीं पा रहे हैं, देखिए आज भी जल्दी आ गए। आप तो भाभी को कल से ही ऑफिस ले आइए और उनसे कहिए कि एनजीओ को हमेशा के लिए भूल जाएं। मैंने कहा था, समझाया भी था, पर वो मान ही नहीं रही। लेकिन उसने कहा है कि वो कंपनी का काम करना शुरू कर देगी। वो सबसे फोन पे बात करेगी, आपको काम समझाएगी, मनाएगी। वो 7 दिनों तक इसी तरह काम करेगी, पर एनजीओ की नौकरी छोड़ेगी 7 दिनों के बाद ही। ताज्जुब है, ऐसा क्या है एनजीओ की नौकरी में कि उसे 7 दिन तक नौकरी करनी ही पड़ेगी? और भैया, भाभी के पास समय कहाँ बचेगा फोन से बात करने से? पहले घर का काम, फिर ऑफिस का काम, फिर घर का काम। इसी में सारा वक्त निकल जाएगा। आप उससे एक बार प्यार से बात करके समझाइए। ये उसके फ्यूचर का सवाल है। आप भी तो नहीं चाहेंगे ना कि उसका फ्यूचर खराब हो। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। अब इतना पैसा उसकी पढ़ाई पे खर्चा कर रहा हूँ, ट्यूशन पे खर्चा कर रहा हूँ, पढ़ेगा नहीं तो चलेगा कैसे? बताओ, ये क्या घर का काम करेंगे? शर्त मंजूर है, फट से बोल दी। और अभी सोए पड़े हैं।